ओम साई राम। तो चलिए क्रम को ना तोड़ते हुए हम अध्याय नंबर 16 ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें सब भक्तजन। ओम साई राम। चलिए, ब्रह्म ज्ञान या आत्म अनुभूति की योग्यताएं क्या होती हैं। सामान्य मनुष्यों को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। बहुत कम मनुष्यों में ऐसा होता है जो चाहते हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस देह की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। यही वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो मतलब जो मनुष्य हर एक परिस्थिति में सम एक जैसा रहता है वही जो है आध्यात्मिक जगत में चलने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अंतर्मुखता, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। मतलब हमारी आंखें, हमारा मन हमेशा बाहर ही ध्यान लगा रहता है, अंदर हम कभी अपने अंदर नहीं झांकने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहुत सारे मेले में रह के भी सिर्फ अंतर्मुखी अपने अंदर की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपने मन हमेशा उस ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, वो ही मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अर्थ ये है। पाप शुद्धि, जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना मन ही स्थिर होता है। वो मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। तो ये हमेशा सोचना चाहिए। इंसान सोचे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत महाज्ञानी हूँ, तो इस प्रकार से बुद्धि के बल से कभी भी मुक्ति जो है वो संभव नहीं है। और जो इंसान जो बहुत ज़्यादा लोभी है, हमेशा पाप में लिप्त है, उसकी भी कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। वो इसी जीवन चक्र में भटकता ही रहता है। उचित आचरण, जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता तब तक उसे आत्म उपलब्धि संभव नहीं है। सब तरह का लोभ जो है मनुष्य को छोड़ना पड़ता है, तभी जो है वो अंतर्मुखी बन सकता है, त्याग कर सकता है, हमेशा सत्य बोल सकता है। तो उसी मनुष्य को जो है मुक्ति भी संभव है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।